अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 107 सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट 3। सबक नंबर 107 कुछ अहम ताबीरात हिस्सा 3। दोस्तों, हमने सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स यानी कुछ अहम और ज़रूरी ताबीरात की बहस शुरू की थी, जैसा कि आप सभी हज़रात जानते हैं। इससे पहले लेसन में हमने बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्स पढ़े। आज के इस सबक में हम मज़ीद अहम और ज़रूरी स्ट्रक्चर्स यानी ताबीरात पढ़ेंगे और मश्क भी करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हर वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी कॉपी में भी नोट कर लें ताकि याद करने में आसानी। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाली 1 जून से 3 महीने के लिए अंग्रेज़ी के एक नए कोर्स की शुरुआत हो रही है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो अपना नाम, पता और तालीम लिखकर इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। और अगर आप तफसील जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उसे देख लें, सारी तफसील मालूम हो जाएगी। तो आज का सबसे पहला है, यानी अब तक हम 14 पढ़ चुके हैं, तो ये 15वां है। हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर। ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा, उर्दू में इस तरह इस्तेमाल होता है। हम उर्दू में किसी को सलाह या मशवरा देते हुए बोलते हैं कि भाई आपके लिए डॉक्टर को दिखा लेना बेहतर रहेगा, जल्दी सो जाना ठीक रहेगा, ऐसा कर लेना वैसा कर लेना बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। ऐसे जुमलों के लिए मज़कूरा स्ट्रक्चर्स में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैड बेटर या हैड रादर या वुड रादर, इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब 1 यानी वर्ब की पहली शक्ल, उसके बाद और कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। मिसालों समझते हैं, जैसे यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर। आपके लिए किसी डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होगा, यानी किसी डॉक्टर को दिखा लेना बेहतर होगा। ही हैड रादर मीट मी। उसका मुझसे मिल लेना या मिलना ठीक रहेगा। खालिद वुड रादर लीव स्मोकिंग। बेहतर होगा कि खालिद सिगरेट नोशी छोड़ दे। इसी तरह कई अंदाज से इसका तर्जमा कर सकते हैं, उर्दू में आपको जो मुनासिब लगे। वी हैड बेटर नॉट ईट आउट टुनाइट। हमारे लिए आज रात बाहर खाना न खाना बेहतर होगा। यहाँ पर जब नोट का इस्तेमाल करेंगे यानी बेहतर होगा कि आज रात बाहर खाना ना खाएं, तो वर्ब से पहले नोट का इस्तेमाल होता है और टू नहीं लगता है। यू हैड बेटर नोट फॉरगेट डूइंग योर होमवर्क। बेहतर होगा कि आप अपना होमवर्क करना ना भूलें। इसको दूसरे अंदाज से तर्जमा कर सकते हैं कि आपके लिए अपना होमवर्क करना ना भूलना बेहतर होगा। नोट, इसमें वर्ब 1 का इस्तेमाल हुआ होता है यानी पहली शक्ल, इससे पहले टू नहीं लगता है। और नेगेटिव में वर्ब से पहले ही नोट का इस्तेमाल होता है, इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रक्चर है नो यूज़ या नो गुड। तर्जमा होगा कोई फ़ायदा नहीं या बेकार है। स्ट्रक्चर है नो यूज़, उसके पहले नो यूज़ लिखना है या नो गुड, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी आईएनजी फॉर्म, वर्ब के आईएनजी फॉर्म यानी चौथी शक्ल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे इट्स नो यूज़ ट्राइंग नाउ। शुरू में इट्स लिख देंगे, इट इज़, ये इट्स शॉर्ट है इट इज़ का। इट्स नो यूज़ ट्राइंग नाउ, अब कोशिश करना बेकार है। इट्स नो गुड गोइंग टू मार्केट नाउ, अब बाज़ार जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो गुड आर्ग्यूइंग विथ हिम। इट्स नो यूज़ आर्ग्यूइंग विथ हिम, उससे बहस करना बेकार है, उससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट। इसी तरह सपोज या सपोजिंग, सबका तर्जमा होगा क्या ख्याल है, कैसा रहेगा, क्या कहते हैं। किसी की राय या सलाह लेते हुए क्या ख्याल है, कैसा रहेगा, क्या कहते हो वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए मज़कूरा स्ट्रक्चर्स को 2 तरह इस्तेमाल करते हैं। ऊपर जो आया है उनको 2 तरह इस्तेमाल करते हैं। पहला है व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट, उसके बाद नाउन का इस्तेमाल होता है या कोई आईएनजी फॉर्म होगा चौथी शक्ल वर्ब की, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा। जैसे व्हाट अबाउट स्लीपिंग नाउ, अब सोने के बारे में क्या ख्याल है। हाउ अबाउट लिविंग नाउ, अब चलने के बारे में क्या ख्याल है। व्हाट अबाउट ईटिंग पिज़्ज़ा। व्हाट अबाउट ईटिंग पिज़्ज़ा।
पिज़्ज़ा खाने कैसा रहेगा, या पिज़्ज़ा खाने के बारे में क्या ख्याल है। हाउ अबाउट दैट हाउस शुड वी बाय, उस घर के बारे में क्या कहते हो, ख़रीदें। या व्हाट अबाउट राशिद शुड वी इनवाइट हिम, राशिद के बारे में क्या ख्याल है, उसे दावत दें, यानी उसे दावत देना चाहिए। तो इस तरह एक स्ट्रक्चर हुआ व्हाट अबाउट और हाउ अबाउट के साथ। दूसरा है सपोज़ या सपोजिंग, उसके बाद कोई सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की पहली शक्ल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तर्जमा वही होगा जो पहले था, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। जैसे सपोज़ वी इंजॉय अ पिकनिक, सपोज़ वी इंजॉय अ पिकनिक, पिकनिक मनाना कैसा रहेगा। सपोजिंग वी स्लीप नाउ, अब सोना कैसा रहेगा। सपोज़ वी ईटिंग पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा खाना कैसा रहेगा। तो अलग अलग तरीके हैं इस्तेमाल करने के, तर्जमा एक ही होगा। नोट, मज़कूरा माना के अलावा व्हाट अबाउट का क्या होगा के माने में भी इस्तेमाल होता है। जो ऊपर आया है व्हाट अबाउट, तो वो तो एक माना में इस्तेमाल होता ही है, क्या रहे कैसा रहेगा, क्या कहते हो, लेकिन एक अलग माना भी होता है इसका, क्या होगा, या सिर्फ क्या इस्तेमाल करते हैं परेशानी या प्रॉब्लम वगैरह को पूछते हुए, बताते हुए। जैसे व्हाट अबाउट माई जॉब, मेरी नौकरी का क्या, या मेरी नौकरी का क्या होगा। इस तरह व्हाट अबाउट योर एजुकेशन, तुम्हारी तालीम का क्या होगा। इस तरह व्हाट अबाउट खालिद, खालिद का क्या, या खालिद का क्या होगा। इस तरह सवाल परेशानी को बताते हुए या पूछते हुए, ऑब्जेक्शन करते हुए व्हाट अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। अगला है इट्स हाई टाइम, या इट्स राइट टाइम टू, या इट्स टाइम टू, तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्त हो गया है, वक्त आ गया है, या सही वक्त है। स्ट्रक्चर है, यानी इसको इस्तेमाल करेंगे, इट्स हाई टाइम लिखेंगे, या इट्स राइट टाइम टू लगाना है, उसके बाद इट्स हाई टाइम टू, इट्स राइट टाइम टू, या इट्स टाइम टू। उसके बाद कोई वर्ब की पहली शक्ल आएगी और फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा। जैसे इट्स टाइम टू ऑफर नमाज, नमाज पढ़ने का वक्त हो गया है। इट्स राइट टाइम टू लीव, चलने का वक्त हो गया है, राइट टाइम। इट्स राइट टाइम टू लीव, चलने का वक्त हो गया है। इस तरह इट्स हाई टाइम टू डू होमवर्क, ये होमवर्क करने का सही वक्त है, या होमवर्क करने का वक्त हो गया है। इट्स टाइम टू स्लीप, ये सोने का वक्त है, या सोने का वक्त हो गया है, कोई भी माना कर सकते हैं। अगला है इसी तरह का, लेकिन माना अलग है। इट्स हाई टाइम, इट्स राइट टाइम, या इट्स अबाउट टाइम, ऐसा इस्तेमाल होता है। काफ़ी वक्त हो गया है, या ये सही वक्त है, उसके बाद आगे इस्तेमाल होगा ऐसा हो जाना चाहिए। काफ़ी वक्त हो गया है, ऐसा हो जाना चाहिए। किसी काम के बारे में हम कभी कभी बोलते हैं कि काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी वक्त हो गया है, उसे आ जाना चाहिए। बहुत वक्त हो गया, हमें ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। ऐसे जुमलों को नीचे दिए हुए स्ट्रक्चर से बनाएंगे, लेकिन उनमें इसमें जो स्ट्रक्चर है शुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तर्जमा तो करेंगे चाहिए, लेकिन शुड का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे किस तरह बनाएंगे, इट्स हाई टाइम, या इट्स राइट टाइम, या इट्स अबाउट टाइम, इन तीनों में से किसी एक को लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी शक्ल का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब टू का, फिर कोई ऑब्जेक्ट। जैसे मिसाल समझते हैं, इट्स हाई टाइम ही लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। देखिए इट्स हाई टाइम इतना तो यूज़ किया, इसकी जगह इट्स राइट टाइम, इट्स अबाउट टाइम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट है ही, फिर लेफ्ट ये लीव का सेकंड फॉर्म है, तो इसका ख्याल रखना है। तो इट्स हाई टाइम ही लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, काफ़ी वक्त हो गया है, उसे बस स्टॉप के लिए निकल जाना चाहिए। इस तरह इट्स अबाउट टाइम यू गॉट अ जॉब, काफ़ी वक्त हो गया है, तुम्हें नौकरी मिल जानी चाहिए, यानी काफ़ी दिनों से तुम कोशिश कर रहे हो, काफ़ी वक्त हो गया, अब तुम्हें नौकरी मिल जानी चाहिए। इट्स राइट टाइम यू स्टार्टेड स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, काफ़ी वक्त हो गया है, तुम्हें रवानी के साथ अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देना चाहिए। अगला है इट्स हाई टाइम यू लर्नड इंग्लिश, ये सही वक्त है, इसका दोनों तर्जमा कर सकते हैं, काफ़ी वक्त हो गया है, या फिर ये सही वक्त है, तुम्हें इंग्लिश सीख लेनी चाहिए। इट्स राइट टाइम यू गॉट मैरिड, ये सही वक्त है, आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो इस तरह इसका इस्तेमाल होता है। नोट, ऊपर के दोनों स्ट्रक्चर्स में एक ही जैसे अल्फाज हैं, जैसा कि हमने बताया है कि एक ही जैसे तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन पहले वाले में टू लगा हुआ है और माना भी अलग है, और दूसरे में वर्ब टू आया है, वर्ब की दूसरी शक्ल का इस्तेमाल हुआ और इसमें भी माना बदला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है द कॉज ऑफ, वजह, सबब, या फिर नो कॉज फॉर,
कोई वजह नहीं। ये हमें बोलना, जब हमें बोलना हो कि एक काम दूसरे काम की वजह थी या वजह है, तो उसके लिए द कॉज ऑफ का इस्तेमाल होता है। और अगर कहना हो कि किसी काम की कोई वजह नहीं थी या कोई वजह नहीं है, उस काम की या किसी भी काम की कोई वजह नहीं थी या कोई सबब नहीं था या कोई सबब नहीं है, तो उसके लिए नो कॉज फॉर का इस्तेमाल होता है। जैसे कोई सब्जेक्ट आएगा, पहले स्ट्रक्चर है कोई सब्जेक्ट, उसके बाद इज़, एम, आर या वाज वर्ब में से कोई इस्तेमाल होगा, उसके बाद कॉज, द कॉज ऑफ का इस्तेमाल होगा, फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मिसालों से समझते हैं। अ डॉग वाज द कॉज ऑफ दैट क्वेरल। उस लड़ाई का सबब एक कुत्ता था। उस लड़ाई का सबब या उस लड़ाई की वजह एक कुत्ता था, यानी एक कुत्ता उस लड़ाई की वजह था या उस लड़ाई का सबब था। इस तरह अगली मिसाल है, पेट्रोल वाज द कॉज ऑफ दैट वॉर। पेट्रोल उस जंग की वजह था, पेट्रोल उस जंग का सबब था, यानी उस जंग का सबब पेट्रोल था। दोनों तरह घुमा करके तर्जमा कर सकते हैं। एन एक्सीडेंट इज़ द कॉज ऑफ हिज डेथ। उसकी मौत का सबब एक हादसा है। द कॉज ऑफ हर डिवोर्स इज़ ड्रिंकिंग। उसके तलाक की वजह शराब नोशी है, यानी शराब नोशी उसके तलाक की वजह है, वजह बनी है। दूसरा स्ट्रक्चर था कॉज फॉर का, तो उसके लिए देयर, उसके बाद इज़, एम, आर या वाज वर्ब में से कोई इस्तेमाल होगा, फिर नो कॉज फॉर का इस्तेमाल होगा, उसके बाद कोई नाउन लगेगा, यूँ कह सकते हैं कि कोई सब्जेक्ट लगेगा। जैसे देयर इज़ नो कॉज फॉर डिवोर्स। तलाक की कोई वजह नहीं है। सर देयर इज़ नो कॉज फॉर एनमिटी। दुश्मनी की कोई वजह नहीं है। देयर वाज नो कॉज फॉर क्वेरल। झगड़े का कोई सबब नहीं था या झगड़े की कोई वजह नहीं थी। देयर वाज नो कॉज फॉर अब्सेंस। गैर हाज़िरी की कोई वजह नहीं थी या गैर हाज़िरी का कोई सबब नहीं था। तो इस तरह अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। आगे है डे आफ्टर डे, दिन पर दिन। ये इसी तरह इस्तेमाल होता है। आगे मिसालों से सिर्फ समझ में आ जाएगा। आफ्टर लिखना है और उसके आगे पीछे एक ही जैसे वर्ड का इस्तेमाल करना है। जैसे डे आफ्टर डे रोल्ड ऑन, दिन पर दिन गुजरते गए। इस तरह सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर, बीच में आफ्टर लिखे, फिर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी वाज वास्ट अवे। शहर का शहर बह गया। जंगल आफ्टर जंगल या फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट कट डाउन, जंगल का जंगल कट गया। विलेज आफ्टर विलेज वाज बर्न्ट, गांव का गांव जल गया। रिवॉर्ड आफ्टर रिवॉर्ड रिसीव्ड, इनाम पर इनाम मिलता गया। ऐसा हम बोलते हैं, बहुत इस्तेमाल करते हैं, शहर का शहर, गांव का गांव, जंगल का जंगल, दिन पर दिन। तो उसी को इस तरह आफ्टर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है ईच एंड एवरी स्ट्रीट। स्ट्रीट की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, गली गली। एग्जाम्पल है देयर इज़ अ नॉइज़ इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट। गली गली में शोर है, ऐसा हम बोलते हैं, गली गली में शोर है। तो उसके लिए देयर इज़ अ नॉइज़ इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट, गली गली में शोर है। इस तरह देयर इज़ हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी होम, घर घर में खुशी है। ही लीड्स मी एट ईच एंड एवरी स्टेप, वो कदम कदम पर मेरी रहनुमाई करता है। ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़ हंग्री, बच्चा बच्चा भूखा है। तो इस तरह एक ही लफ्ज़ को दो बार बोलकर जो इस्तेमाल करते हैं, घर घर, कदम कदम, बच्चा बच्चा, गली गली वगैरह, उसके लिए ईच एंड एवरी का इस्तेमाल करेंगे। अगला है टीचर्स, टीचर ऑफ टीचर्स, उस्ताज़ों का उस्ताज़। यहाँ पर भी ऑफ बीच में आएगा और टीचर की जगह जो है दूसरे का, किसी और का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसालों समझते हैं, ही इज़ अ टीचर ऑफ टीचर्स, आखिर वाला जमा आएगा, प्लूरल आएगा। वो उस्ताज़ों का उस्ताज़ है या उस्ताजुल असातिज़ा है। अल्लाह इज़ अ किंग ऑफ किंग्स, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। इट्स अ मेडिसिन ऑफ मेडिसिन्स, ये दवाओं की दवा है। खालिद इज़ अ डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स, वो हकीमों का, खालिद हकीमों का हकीम है, यानी खालिद डॉक्टरों का डॉक्टर है, तबीबों का तबीब है। इस तरह बोलेंगे। अगला अहमद इज़ अ पोइट ऑफ पोइट्स, अहमद शायरों का शायर है। आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स, मैं माहिरों का माहिर हूँ। तो इस तरह इन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी
अगले सबक में। बढ़ते हैं आज के सवालात की तरफ। सवाल है, इन उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। आज जो स्ट्रक्चर्स पढ़ाए गए हैं उन्हीं के मुताल्लिक़ ये उर्दू जुमले हैं, उनकी अंग्रेज़ी बनानी है। आपके लिए अब आराम करना बेहतर रहेगा। ये बेहतर होगा कि आप इससे बहस ना करें। एक ही तरह बनेगा, अलग अलग उर्दू में तर्जमा करते हैं अलग अंदाज से। उसके लिए नौकरी छोड़ देना ठीक रहेगा। अब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। दिल्ली जाना कैसा रहेगा? आईफोन मोबाइल ख़रीदना कैसा रहेगा? तिजारत शुरू करने के बारे में क्या ख़्याल है? ये खाने का वक्त है, पढ़ने का वक्त हो गया है, काफ़ी वक्त हो गया है, उससे अब तक आ जाना चाहिए। काफ़ी वक्त हो गया है, उससे आपको फ़ोन कर देना चाहिए। बहस की कोई वजह नहीं थी। दिल दिल में नफ़रत भरी हुई है। वो आदिलों का आदिल है, यानी मुनसिफ़ों का मुनसिफ़ है।